तो किसान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। नहीं, ऊपर सरकार गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हमने आज चक्का जाम किया है। अगर किसानों की सरकार होती तो 24,000 करोड़ रुपए सब्सिडी के कम नहीं करते। अभी तक एक दाना भी किसान का खरीदा नहीं गया है, तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर सरकार चाहती क्या है। को हनुमानगढ़ चैनल देख रहे दर्शकों ने सारा ने प्यार बड़ी राम राम। मूंग और धान की सरकारी खरीद की मांगने लेके जिला कलेक्ट्रेट पर लगातार 20 दिनों है जो किसानों को धरनों चाल रहे। और बता दूं आज टाउन में भारत माता चौक पर है, भारत माता चौक पर सांकेतिक चक्का जाम भी करेगी। और जब मौके के ऊपर पहुंचेगा किसानों को जाना कितना दिन वहाँ धरनों लग रहे। मूंग और धान की सरकारी खरीद है वाकई के अंदर होगा क्यों को ला रही, जिसकी वजह से किसानों ने बहुत सारा नुकसान है, जो आर्थिक नुकसान है वो झेलना पड़ लग रही। तो अब मौके पर पहुंच चुके सब पहला चक ज्वाला सिंह वाला से रविंद्र सिंह जी, मूंग और धान की सरकारी खरीद को नहीं हो ला रही, क्यों? मतलब के कारण क्या है, क्यों को नहीं हो रही? कारण तो ये सरकार को ही पता है क्या कारण है। हमारी तो मांग है काफ़ी लंबे समय से, 19 तारीख से लगातार यहाँ धरना भी चल रहा है। उससे पहले भी 3-4 बार ज्ञापन दे चुके हैं। राज्य सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ मीटिंग भी हो चुकी है, परंतु किसान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अभी बात करें, कल की एक साथी का 1650 रुपये धान की बोली लगी थी, कल दो ट्रालियाँ आई थी, और ऊपर में 1800 साढ़े 1800 रुपये पंखा लगा के दान बिक रहा है। भी किसान को 500 रुपये क्विंटल का, 400 से 500 रुपये प्रति क्विंटल धान के अंदर क्विंटल का नुकसान हो रहा है। और 20 क्विंटल धान होता है 10,000 रुपये प्रति बीघे का नुकसान है। तो सरकारी खरीद अब तक शुरू हो जाए, एक बार क्यों? 2020 में हुई थी, पहले बीच में रेट ऊंचे थे, इस कारण नहीं इधर ध्यान दिया सरकार ने। अब की बार रेट ज़्यादा ऊंचा है। हरियाणा पंजाब के अंदर धान की सरकारी खरीद शुरू होती है। किसान बठे बेच के आवा जाके नहीं, बठे को नहीं बेच के हुआ है, बेचा तो अट्ठा ही है। प्राइवेट में जहाँ बेचते हैं, प्राइवेट में पहले अच्छे रेट थे। कब तक सरकार बैकफुट पर आ जाएगी, कब तक शुरू हो जाएगी सरकारी खरीद? अभी तक सरकार का तो कोई रुझान लग ही नहीं रहा। आज थे चक्का जाम भी करे हो, सांकेतिक चक्का जाम घंटा 1.5 घंटा टाउन के अंदर, कोई हल निकले हो, कोई आश्वासन मिले हो? कोई अभी प्रशासन के साथ वार्ता है, उसके बाद पता लगेगा अब सरकार का क्या मैसेज आता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ हमारी जयपुर में मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि 3 तारीख को जो अपने मंत्री जी हैं, यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, उसकी दिल्ली प्रहलाद जोशी जी मंत्री के साथ मीटिंग होगी, परंतु वो गोली दी गई, वहाँ कोई मीटिंग नहीं हुई। क्रिया के अंदर हम 2 महीने से लगे हुए हैं। हमने 6 ज्ञापन दे चुके हैं कल जिला कलेक्टर महोदय को। जिला कलेक्टर महोदय ने कोई इसका संज्ञान नहीं लिया अभी तक, और न ही ऊपर सरकार गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हमने आज चक्का जाम किया है। इससे पहले हमने 19 तारीख को यहाँ एक बड़ा महापड़ाव था। महापड़ाव के अंदर हमने ये तय किया कि अगर हमारी मांगें मंजूर होती है तो ठीक है, नहीं तो हमने यहाँ सांकेतिक धरना देंगे। और सांकेतिक धरना 19 तारीख से चल रहा है। इसके लिए हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमें एमएसपी रेट पे गेहूँ, आपके चना, जो भी हमारे 18 बड़े खादान हैं जिन्होंने एमएसपी पे गारंटी दी है इंडिया सरकार ने या राज्य सरकार ने, वो सरकार जब तक नहीं लेगी, जब तक इसकी धरने को हम उठने नहीं देंगे। प्रत्येक सरकार खुद ने किसान हितैषी बतावा है, वास्तविकता में किसान हितैषी है कि सरकार? असल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र की है चाहे राज्य की है, किसान विरोधी सरकार है, मजदूर और नौजवान विरोधी सरकार है। मोदी जी कहेगा मैं किसानों की आय बढ़ा दी, दोगुनी कर दी। अगर किसानों की सरकार होती तो 24,000 करोड़ रुपए सब्सिडी के कम नहीं करते। हमें यहाँ जो सब्सिडी की ज़रूरत है उसकी आधी सब्सिडी आ रही है, पूरी सब्सिडी नहीं आ रही। अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी गेहूँ की बिजाई के लिए, तो वो जो है हमारी कम पड़ेगी। वो हमारी खाद्य सब्सिडी है उसको कम कर रही है। एमएसपी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे थे एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी थी। पर असल सवाल क्या है कि एमएसपी पे हनुमानगढ़ जिले की एक दाना अभी तक खरीदा नहीं गया। मूंग आधे से ज़्यादा आ गया, धान जो है करीब करीब आ गया, बाजरा राजस्थान में खरीद ही नहीं रहे। पंजाब और हरियाणा में एमएसपी का और जो मार्केट का रेट है उसका डिफरेंस जो है किसान के खाते में जमा करा रहे हैं। तो राजस्थान मतलब पूरे देश के अंदर नहीं, दुनिया में सबसे ज़्यादा बाजरा प्रदेश के स्तर पे राजस्थान में होता है, पर राजस्थान में बाजरे को नहीं खरीद रहे, मूंगी को नहीं खरीद रहे। कारण क्या सरकारी खरीद क्यों को नहीं हो रही? वो जो है प्राइवेट मार्केट निजी व्यापारी ले रहे हैं, कॉर्पोरेट घराने ले रहे हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए सरकार खुद नहीं खरीद रही। अगर सरकार खुद करे तो किसान को फायदा होगा, उन व्यापारियों को नुकसान होगा, इसलिए उनको घाटे में नहीं जाने दे सकती। हमारी मिट्टी के भाव मोल लेकर के और उनको दे रही है। और यहाँ तक होगा कि छोटे व्यापारी हैं वो तो किसान से लेकर के और वापस सरकार को देंगे। अभी इनके कानों पर कोई जू ही नहीं सरकी है, बहुत प्रयास किया है लेकिन अभी तक तो इनकी कोई नहीं, इसको सफल नहीं हो। तो प्रति बीघा आप बात करें कितना क्विंटल के नुकसान? प्रति बीघा
धान में तो किसान को 10,000 से 12,000 तक का घाटा लग रहा है प्रति बीघा के, और मूंग का लग रहा है 1 क्विंटल के मान ला 2,500-3,000 रुपये घाटा लग रहा है 1 क्विंटल के पीछे। मतलब बार बार ज्ञापन भी दे चुके हो, एक बार ट्राली भी अंदर किसान लेके बढ़िया, मतलब कुछ निकले निष्कर्ष? देखो 19 सितंबर से लगातार किसान खरीफ की फसलों पे एमएसपी की मांग को लेकर कलेक्टेड हनुमानगढ़ के सामने बैठा हुआ है, जैसे अभी बैठे हैं। इस बीच कई वार्ताओं का दौर चला, कलेक्टर साहब से हुई, एडीएम साहब से हुई, और यहाँ से कलेक्टर साहब ने किसानों का प्रतिनिधि मंडल जयपुर भेजा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुबीर जी से बात हुई, फूड कॉरपोरेशन के अधिकारी थे और थे कुछ, वहाँ आश्वासन दिए गए जो यहाँ मिल रहे थे वहाँ दे दिए गए कि 3 अक्टूबर को एक मीटिंग होगी जिसमें सुबीर जी ने कहा मैं भी जाऊँगा और मंत्री जी जाएंगे। उस मीटिंग का कोई अभी तक कोई जवाब लिखित में नहीं आया। कह रहे हैं, अब कल कह रहे थे कि मीटिंग हुई है तो हमने पूछा भी उसमें हुआ क्या, कोई जवाब हमें चाहिए, लेकिन प्रशासन के हाथ खड़े हैं, ये कह रहे हैं जवाब हमारे पास भी नहीं है। बड़े दुख की बात है कि लगातार किसान जो भी काम का सीज़न है कलेक्टेड के आगे बैठा हुआ है अपना काम धंधा छोड़ के, और उधर हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के बड़े बड़े नेता प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी। और इस बार तो एक झूठ और बोला जा रहा है कि एमएसपी बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए किसानों को और दिया जाएगा, लेकिन राजस्थान के ये हालात हैं, यहाँ धान की बात करें, मूंग की बात करें, मूंगफली की बात करें, बाजरे की बात करें, अभी तक एक दाना भी किसान का खरीदा नहीं गया है। तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर सरकार चाहती क्या है। जो किसान आज इतना दुख दर्द सह के दिन रात मेहनत करके अपनी फसल को मार्केट में लेकर आ रहा है, लेकिन औने पौने दामों पे, जैसे कल आप ट्राली की बात कर रहे थे तो साथी का 1,600 रुपये प्रति क्विंटल बढ़िया धान का भाव लगा। दुखी होकर वो कलेक्ट्रेट के अंदर अपनी ट्रॉली लेके आया, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। मजदूरों ने, किसानों ने मांग की, गोदाम खाली पड़े थे, सरकारी अगर खरीद करेंगे तो मजदूरों के पास भी काम जाएगा। तो उसमें भी हमारे को 28 आदमी पुलिस ने हमारे फट्टड़ किए, लाठीचार्ज किया। तो पूरे जिले के अंदर, हनुमानगढ़ जिले के अंदर 2.5 लाख गट्टे की खरीद करी, ना मात्र की, ऊँट के मुंह में जीरे की बात। ये आंदोलन है जैसे हिंदुस्तान के इतिहास में बिजोलिया का किसान आंदोलन था, उस तरह इसको बड़े एक माला के मणकों की तरह बहुत बड़ी माला बनाकर बहुत बड़े रूप में लड़ा जाएगा। जना किसान ने भी हक मिला, पार की लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी। तो मूंग और धान की सरकारी खरीद की मांग ने लेके है किसान संगठन आज टाउन के अंदर भारत माता चौक के ऊपर है सांकेतिक चक्का जाम लगा दी। बता दूं चक्का जाम कोई ज़्यादा देर को नहीं चले हो, महज कोई 30-40 मिनट को चक्का जाम हो। पुलिस मौके पर पहुंची, सांकेतिक हो और इतने समय है इन्हें खोल दिए गए सांकेतिक चक्का जाम ने, लेकिन कलेक्ट्रेट के बारे काफ़ी दिनों से है वो धरनो चाला भी लाग रहा है। लेकिन आज तय है सरकार है ई के प्रति, सरकारी खरीद के प्रति कोई कड़ो रुख है वो इख्तियार को नहीं करो। अब देखने की बात होगी कि किसाना ने कद सरकारी खरीद को लाभ मिल पाओगे, कद को नहीं मिल पाओगे। अब आप बात करें तो किसान ने, व्यापारियों ने है जो आपकी फसल बेचनी पड़ लग रही है, अगर बठे ही सरकारी खरीद के अंदर बेचा तो किसान ने प्रति बीघा है काफ़ी लाभ हुआ है, लेकिन वो लाभ हुआ है 2020 में किसान लगातार है जो वंचित रहा लग रहा है। तो वीडियो थाने किसी लगी, वीडियो के प्रति थारी के राय है कि सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके मन जरूर बताओ। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में दे बेल आइकन का बटन ने दबा दो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। तार गाँव में या आसपास में किस तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले हमारा झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है, इन नंबर पर थे मैंने फोन करो, संपर्क करो। मैं थारा गाँव में पहुंचाऊंगा, थारी समस्या उठाऊंगा, थारी आवाज़ उठाऊंगा और आज के चक्का जाम के प्रति थारी के प्रतिक्रिया विचार थारा कमेंट में जरूर मेंशन करो। अंत मैंने दे इजाजत। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।